आज हम सब एक मैथ का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्यूब कहते किसे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्यूब हम उसे कहते हैं व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स देन प्रोडक्ट नोन एज क्यूब। इसका मतलब यह है कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्यूब कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2 है, अगर और हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो प्रोडक्ट 8 है। इसको हम क्यूब कह सकते हैं। और सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 5 है, अगर हमको 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। ये भी क्यूब है। और नेक्स्ट एग्जांपल है अगर 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएंगे। ये सब थे क्यूब के एग्जांपल, और ये था सब क्यूब के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जैसे कि आपको दे रखा है उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1000 पर। सिंपल हमको इसको लिख देना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूँ। फिर 2 टाइम्स अगेन 2 टाइम्स। अब हमको इससे 5 टाइम्स से डिवाइड करना है। अब इसके बाद हमको यानी कि जितने भी इसके फैक्टर आए उसको नीचे मेंशन करना है। अब जैसा कि हम स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बना देते हो, तो ये है क्यूब रूट। तो हमें इसमें 3 का पेयर बनाना है। तो फर्स्ट 2 का 3 पेयर हो गया, उसके बाद 5 का, और इसके बाद हमको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ गया 10। उसके बाद हमको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 टर्म्स दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करके और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम देखेंगे क्यूब रूट के, जब आप चैप्टर में एंटर करेंगे तो आपको बहुत टाइम्स देखने मिलेगा कि और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि परफेक्ट, ये कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये संख्या और ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। लेट्स बिगिन इट। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे भी किसी नंबर में आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या ना। सबसे पहला है हमारा 729। इसको सिंपल हमको यहाँ लिख देना है। और सबसे पहले अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, अगेन 3 टाइम्स, अगेन, और यहाँ पर हमारा एंडिंग हो गया। उसके बाद हमें फिर पेयर लगाने, सबके फैक्टर को नीचे लिख देना है। उसके बाद हमें पेयर बनाना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पेयर बन चुके हैं, 3 into 3। हमारा आंसर है 9। परफेक्ट क्यूब का मतलब यह है कि आप आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसमें अगर फैक्टर का पेयर बन चुका है और उसका प्रोडक्ट भी आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है। और अगर आपको चेक करना है तो सिंपल, ये 9 है, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल यही आएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 243। 3 टाइम्स
अगेन 3 टाइम्स 8। फिर उसके बाद हमको इसके पेयर नीचे लिख दे रहे हैं 3 into 1 2 3 4 5। उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं इसका पेयर तो लग गया है, लेकिन अगले वाले का इसमें हमको हमारे पास 3 नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो आपको मे भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे भी हम कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक नंबर दिया है 9000। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में सब देखने वाले हैं। इस चैप्टर के सब मेन पॉइंट जो आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले है हमारा क्यूब ऑफ एनी और नंबर इज इवन। सो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यानी कि कोई भी ऑड नंबर है जैसे कि 3 है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो यानी कि ये इवन नहीं है। तो हम कह सकते हैं आप कोई भी ऑड नंबर ले लो, कोई भी उसका प्रोडक्ट कभी भी अगर आप जैसे कोई भी ऑड नंबर लिया आपने और उसका जब आप क्यूब करोगे तो वो कभी भी इवन नहीं आएगा। सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सो दिस इज फॉल्स। और हमारा नेक्स्ट है ए परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद 2 0। सो हम इसको भी चेक करते हैं। परफेक्ट क्यूब जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में बताया था डजंट एंड विद 2 0। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 10 का। तो अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, और इससे 10 से छोटी कोई भी संख्या 9 10, सो इसमें कभी भी 0 नहीं आता। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप कोई भी नंबर ले लो और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके लास्ट में 2 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और हमारा थर्ड है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। सो हम देख लेते हैं 5 का हम करते हैं सबसे पहले। का करते हैं। अगर आप 15 का क्यूब करोगे तो इसके एंड में 25 कभी भी नहीं आएगा। और भी आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके एंड में 25 हो, लेकिन वो 25 से खत्म नहीं होगा। इट्स अ फैक्ट। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट वन है हमारा देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब एंड विद 8। यस, ये भी फॉल्स है। देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड विद 8। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे कि देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब। तो हम देख रहे थे देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड विद 8। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप 42 का आप क्यूब करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एंड होता है 8 से, और वो परफेक्ट क्यूब ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और नेक्स्ट वन है हमारा द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। सो ये भी फॉल्स है, ये टोटली फॉल्स है। 2 डिजिट नंबर सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर कौन है? 99। और अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। सो इस चैप्टर के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया।